हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने घर के काम हमें ही करने पड़ते हैं, चाहे हम पूरा टाइम घर पर रहे या बाहर जॉब करते हो। कोई हेल्पर रखता है तो कोई खुद ही अपने काम करना पसंद करता है। किसी किसी को घर का काम करना बोर लगता है तो किसी किसी को घर के काम करने में आलस भी आता है। लेकिन घर हमारा तो काम भी हमें ही करने पड़ेंगे। आप किसी की हेल्प अपने काम के लिए ले सकती है, या अगर खुद करती है तो हमें अपने काम बहुत ही प्यार से और मन लगाकर करने चाहिए। अगर काम करते वक्त हम खुश होकर काम करें तो वही काम आसान हो जाता है। घर का कोई भी काम हो, उसे करने में कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो काम हम अपने हाथों से करते हैं उसमें हमें अलग ही सुकून मिलता है। अपना काम करने के लिए हमें खुद अंदर से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे आंगन का काम करना है तो वो काम करने में अगर मैं आलस करूंगी तो वो पीछे रह जाएगा। काम करते वक्त आप कोई भी म्यूजिक लगाकर काम कर सकते हैं या खुद ही गुनगुनाकर काम कर सकते हैं, तो वो काम आसानी से पूरा हो जाएगा और हमारा मन भी उस काम में लग जाएगा। आज मैंने कुछ आर्टिफिशियल बेल धोने के लिए सोप के पानी में भिगो कर रखा था। अब उसे मैं निकाल लूंगी और सादे पानी से अच्छे से 2-3 बार धो लूंगी। आज मैं अपने पेंट्री की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। महीने में एक बार मैं अपने पेंट्री की डीप क्लीनिंग करती हूँ। जो दिन मैंने डिसाइड किया है डीप क्लीनिंग का, उसी दिन मैं ये काम करती हूँ, तो मैं खुद अपने आप तैयार रहती हूँ कि आज मुझे ये काम करना ही है। तो पेंट्री को मैं पूरी तरह से पहले खाली कर दूंगी। अगर हम हर महीने इस तरह से डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से सामान कितने बचे हैं और कौन कौन सा सामान खत्म हो गया है, और हमें इस महीने ग्रोसरी में क्या क्या लाना है। पेंट्री को पूरी तरह खाली करने के बाद अब मैं झाड़ू लगाकर अच्छे से साफ कर दूंगी। जो भी कचरा है, जाले वाले जो भी लगे हुए हैं, वो मैं अच्छे से झाड़ू से निकाल लूंगी। और उसके बाद एक सूखे कपड़े से ऐसे अच्छे से पोंछ लूंगी, ताकि जो बची कुची धूल हो वो अच्छे से साफ हो जाए। अब पानी में मैंने लिक्विड सोप मिलाकर उसका एक घोल तैयार कर लिया है। अब इस घोल से मैं सारी शेल्फ को अच्छे से पहले पोंछ लूंगी। गीले कपड़े से पोंछने के बाद फिर से एक बार सूखे कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लूंगी। रनर या न्यूज़पेपर बिछाने से पहले मैं लक्ष्मण रेखा अच्छे से खींच लेती हूँ। इससे चींटियाँ या कॉकरोचेस नहीं होते। सारे शेल्फ पर मैं अब न्यूज़पेपर बिछा दूंगी। न्यूज़पेपर बिछाने के बाद सारे कंटेनर्स को अच्छे से पोंछ कर उनकी जगह पर रीअरेंज कर दूंगी। इतने सारे कंटेनर है तो एक ही दिन में पेंट्री की डीप क्लीनिंग और सारे कंटेनर्स की सफाई मुमकिन नहीं होती। इसलिए मैं पहले सारे कंटेनर को अच्छे से अरेंज कर देती हूँ और बाद में रोज रोज एक एक सेल्फ के कंटेनर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। आज मैं प्लास्टिक वाले कंटेनर की सफाई कर लूँगी।
तो सबसे पहले उनमें जो जो सामान बचे हुए उन सबको मैं निकाल लेती हूँ। इन सब चीज़ों को पहले मैं थोड़ी देर धूप में रख दूंगी और अच्छे से धूप में इसे सुखाने के बाद ही इसे कंटेनर में मैं भरूंगी। पैंट्री की क्लीनिंग करते करते शाम हो चुकी थी। अब इतनी मेहनत की है तो भूख भी लग गई थी। सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी और हल्की सी भूख के लिए सोचा थोड़ा सा हल्का सा कुछ बना ले। तो मैंने लिए मुरमुरा और उसे अच्छे से पहले मैंने छान लिए ताकि बारीक कचरा वगैरह हो वो निकल जाए। 4 हरी मिर्च ली और उसे अच्छे से बारीक मैंने काट ली। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला और उसमें डाली थोड़ी सी मूंगफली। मूंगफली को अच्छे से मैंने तल ली और उसे निकाल लिया। अब उसमें डालनी है आधी छोटी चम्मच सरसों और आधी छोटी चम्मच जीरा। दोनों जब अच्छे से चटक जाएंगे तब उसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे पाव छोटी चम्मच हल्दी और पाव छोटी चम्मच लाल मिर्च। अब इसमें मुरमुरा डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब मुरमुरा को हमें अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए सेक लेना है ताकि वो अच्छे से कुरकुरे हो जाए। मुरमुरा बनके तैयार हो गया है और अब मैंने लिया है प्याज, हरा प्याज और टमाटर। इन सबको मैं अच्छे से बारीक काट लूंगी। चाय में एक उबाल आ गया है। अब इसमें मैं दूध डाल देती हूँ और अब बाउल में मैं मुरमुरा ले लूंगी और उसके ऊपर ये प्याज, हरा प्याज, टमाटर और हरा धनिया डाल दूंगी। ऊपर से थोड़ी सेव भी मैंने डाल दी है। अगर आपके पास थोड़ा चाट मसाला और नींबू हो तो वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। चाय भी तैयार हो गई है तो चलिए चाय को छान लेते हैं और ये चटपटी सी भेल का मज़ा लेते हैं। नाश्ता कर लिया, चाय पी ली और अब चलो फिर से काम पर लग जाते हैं। जो प्लास्टिक के कंटेनर मैंने खाली किए थे उनको अब मैं अच्छे से घिसकर साफ कर लेती हूँ। अब ये थोड़े बहुत सूख गए हैं तो अब इसे मैं एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी और इसे और अच्छी तरह से सूखने दूँगी। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तब इसमें मैं जो ग्रोसरी का सामान अभी लाया है वो मैं इसमें भर दूँगी। सब सामान भरने के बाद अब इस कंटेनर को मैं पेंट्री में अरेंज कर देती हूँ। तो फाइनली मेरी पेंट्री अच्छी तरह से क्लीन और रीअरेंज हो चुकी है। देखिए इसका एक फाइनल लुक।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।